प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। होप की थॉट बन रहा होगा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसे देखेंगे हमें क्या आता है। बट अगर हमने ज्योग्राफी में कोरल रीफ उसकी कंडीशंस पढ़ी है कि कहां मिलता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें पता है कि कोरल रीफ जहां फ्रेश वाटर है वह इसके लिए इंजीरियस टू हेल्थ है। इंडिया, यहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र बहुत सारी नदियां, स्वच्छ जल, तो क्या यह सुंदरबन में मिलेगा? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम याद करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, हमें उसी थिंकिंग को ब्रेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वही एनालिसिस है और वह एनालिसिस भी है कि हमें क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। फोर्थ हटाएंगे 1 2 3 1 3 बच जाएगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी। अगर हम देखें इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, मालवान, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, इवन अंडमान निकोबार में भी हमारे कोरल्स मिलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 2 3। आपने अपने अदर नॉलेज से दो ऑप्शन को क्या किया? रिमूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में जो अपक्षय है, समस्या, किन कारणों से? आंसर क्या होगा? सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आपने आंसर दिया होगा या तो 1 and 2, 2 and 3। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्या ये इटसेल्फ प्रॉब्लम है? क्या क्लाइमेट तो हर जगह है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो आपका विषुवत प्रदेश में भी है, सॉइल इरोजन है क्या? जब तक अनलेस एंड अनटिल आप डिफोरेस्टेशन नहीं करते हो। क्योंकि डिफोरेस्टेशन है, फॉरेस्टेशन से क्या है, फॉरेस्ट स्मॉल चेक डैम का काम करते हैं, तो वाटर क्या होता है? इन्फिल्ट्रेट होता है। अब अगर ये नहीं होगा तो आपकी शीट इरोजन की समस्या होगी। अगर ये ट्रीज नहीं होंगे, उस सेंस से आप लगाओगे 2 तो होगा ही, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों होगा? थर्ड हटाओ, 2 होगा। अब टेरेस कल्टीवेशन जो है, सीढ़ी नुमा खेती, इससे सॉइल इरोजन रुकता है कि सॉइल इरोजन इसकी समस्या से पैदा होता है? समाधान है ना, 1 भी हटेगा, आंसर बी। बट जल्दबाजी में जब हम करेंगे तो इसका आंसर 1 and 2 मार्क कर देंगे, बट इसका आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, उसी पर क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, मींस ह्यूमन लाइफ भी एग्जिस्ट करे, वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करे, ऐसा कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व, कोर एरिया, बफर, ट्रांजिशन जोन और बफर एरिया, ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व ही है ना। ए, सिंपल क्वेश्चन। और ऐसा कौन सा इनमें जहां बिल्कुल इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है, वो क्या है? नेशनल पार्क। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, हम ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो सीरीज किया है उस बेसिस पर यह क्वेश्चन होना चाहिए। कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ो, पीडीएफ आपको मिल गई होगी पीवाईक्यू सीरीज की, पीडीएफ से देख के बताओ आंसर क्या होगा। और इन क्वेश्चन से आपको यह भी पता लग गया होगा कि एनवायरमेंट में ज्योग्राफी किस तरफ बढ़ रहा है। प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, ये हमें पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने, लॉज, इंडियन लॉज पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। यहां पर दैट इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन इट्स पॉसिबल इंपैक्ट्स और इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड? अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ता है तो क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? 14 क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर
टेंड्स टूवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स। आपका जो लैंड है पार्ट जो कार्बन को सिंक करता है वह एक सोर्स बन सकता है, स्टार मार्क मान लो, नहीं पता है। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी, कोरल्स टेम्परेचर चाहिए, अब यह टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 27 से ऊपर पहुंच रहा है, मोर्टेलिटी हो सकती है। अब ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपीयर, यह है ग्लोबल। यहां पर आपके क्रायोस्फीयर में भी वेटलैंड्स हैं। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इतना तो नहीं बढ़ेगा ना कि पूरा ही यहां के वाटर को वाइप आउट कर ले, क्योंकि अगर बढ़ेगा, अभी ट्रॉपिकल में भी वेटलैंड है, तो अगर यहां का टेम्परेचर ट्रॉपिकल जितना भी जाएगा तब भी यहां क्या होंगे, वेटलैंड्स तो होंगे ना। यहां पर विल परमानेंटली, परमानेंट अगर ये बोलता ग्लोबल वेटलैंड विल सफर तो सही होता, एक्सट्रीम बोला है, थर्ड हट जाएगा, हटेगा, तो फोर्थ तो ऑटोमेटिक क्या है, गलत है। सेकंड आपने सही माना है, वन नहीं भी जानते हो, आंसर आएगा 1 और 2। और अब याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर आपका कार्बन सोर्स का काम करेगा। ऐसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ओशन बायोस्फीयर जो है वह भी आपका नेट सिंक नहीं, नेट सोर्स का काम करेगा। अभी जो ओशन कार्बन सिंक कर रहा है वह भी कार्बन का सोर्स का जो है काम करेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। नीम ट्री के बारे में स्टेटमेंट है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड, कीटनाशक के तौर पर, टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट, ये हम पढ़ते हैं, सही। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नीम की प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी। अब यहां पर डाउट होगा, कई रिसर्च पेपर कहते हैं कि नीम का जो सीड होता है उसमें 30-40% ऑयल होता है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल, और कुछ जगह जो है डिटर्जेंट्स भी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप वहां मार्क करोगे 1 2 3, बट यूपीएससी ने एक्चुअल में इसका आंसर दिया सी, डोंट नो व्हाई, बट ऐसे क्वेश्चन का रिस्क होगा बिकॉज यूपीएससी की अपनी पहले रिलीज करता नहीं है, एग्जाम के बाद रिलीज करता है। तो आपको एग्जाम में कट ऑफ से एटलीस्ट जो है 5 to 6 क्वेश्चन का लीड लेना होगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो तब भी आप पॉजिटिव में रहो। और उसी के लिए जो आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसे ही आपको 100% में लेके जाना है। इसका आंसर यूपीएससी की ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग सी है, बट अगर रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो ये बोलता है कि 2 भी सही हो सकता है। अब 2014 तक वह ना हो सकता है वो रिसर्च बाद में आया हो, बट डोंट नो कि यूपीएससी ने जो है इसका आंसर 1 और 3 क्यों दिया है, यूपीएससी की ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग 2014 की। इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करना है, या आपका एक थॉट मैकअप बना रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। सो आज की सीरीज में इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि पता लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे करना है। थैंक यू।